Assalamualaikum class. This is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Mathflix by Hashim Zia. बेटा एक्सरसाइज 8.3 को डिस्कस कर रहे हैं जिसका ये फाइनल लेक्चर आ रहा है, लेक्चर नंबर 3। बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर, और इस लेक्चर में हम कौन से हाइपरबोला को डिस्कस करेंगे, कैसे हाइपरबोला को जिसका सेंटर ओरिजिन के ऊपर नहीं होता, जिसका सेंटर कहाँ पे होता है, ओरिजिन के ऊपर नहीं होता। तो भाई इसके फॉर्मुलाज क्या होंगे पहले वो समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने में मूव कर रहे होंगे। मेरा बेटा बिल्कुल इलिप्स का कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल इलिप्स वाला। भाई देखो, अगर मेरा ऐसा हाइपरबोला मैं डिस्कस कर रहा हूँ जिसका सेंटर कहाँ पर है, ओरिजिन पे नहीं है, फिर कहीं ना कहीं तो होगा, तो उसको सॉल्व करने के ऊपर वी आर मूविंग ऑन इट। ओके मेरा बेटा, सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, सेंटर का पॉइंट क्या होगा। फिर भाई देखो, सेंटर नहीं डिफाइंड है, नहीं मालूम है कि हाइपरबोला का सेंटर ओरिजिन पे नहीं है, बस ये पता है ओरिजिन पे नहीं है तो कहीं ना कहीं तो होगा ग्राफ के ऊपर। तो उसको किससे डिनोट करते हैं, एच कॉमा के से। किससे डिनोट करते हैं मेरा बेटा, एच कॉमा के से। फोसाई का पॉइंट क्या होगा भैया, फोसाई। भाई देखो, मैंने एक बात हमेशा कही, जहां ख्वाब वहां पे एचबीएल, वैसे ही जहां पे अगर ट्रांसफर एक्सिस, जहां का मेजर एक्सिस, हर चीज में इजाफा वहीं पे सिवाय कॉन्जुगेट एक्सिस या माइनर एक्सिस के पॉइंट के। ये बड़ा मशहूर डायलॉग है मेरा बेटा। तो फोसाई का पॉइंट क्या होगा, ट्रांसफर एक्सिस। अगर मैं ऐसा हाइपरबोला भी डिस्कस कर रहा हूं जिसका ट्रांसफर एक्सिस एक्स का है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, एच प्लस माइनस सी कॉमा के। भाई देखो, लोग इसके रट्टे मारते हैं, मुझसे अगर पढ़ लो बेटा रट्टे नहीं मारने, खुदा रट्टे नहीं मारने, एक एक फॉर्मूला मेहनत से सिखाता हूँ। क्लियर है। वर्टिसेस का पॉइंट क्या हो जाएगा, भाई जाहिर सी बात है वर्टिसेस के पॉइंट ये वाले हैं, सही है ना। मैं एच कॉमा के सेंटर पे खड़ा हूं तो मुझे खाली एक्स पे ट्रेवल करना पड़ेगा ना, इट्स क्वाइट ऑब्वियस। तो ये जो मेरा डायलॉग है ना, डायलॉग इटसेल्फ एक कॉन्सेप्ट है, ये जो मेरी शॉर्ट ट्रिक है ये इटसेल्फ एक कॉन्सेप्ट है, अपने अंदर पूरा कॉन्सेप्ट लेके बैठी हुई है कि भाई जहां का ट्रांसफर एक्सिस वहीं का इजाफा। तो भाई देखो, जहां का ट्रांसफर एक्सिस है वहीं पे तो वर्टिसेस लाई कर रहे हैं। सिंपल तरीके से क्या पॉइंट आएगा, एच प्लस माइनस ए कॉमा के। देन मुझसे कहा जाता है एंड पॉइंट ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। तो मेरा बच्चा, एंड पॉइंट ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस क्या आएंगे, क्या कहा था मैंने, हर चीज में इजाफा वहीं पे होगा जहां का ट्रांसफर एक्सिस होगा सिवाय कॉन्जुगेट एक्सिस के पॉइंट के। तो मेरा बेटा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एच कॉमा के प्लस माइनस का बी। क्या बन जाएगा भैया, एच कॉमा के प्लस माइनस का बी। देन कम्स द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस। तो मेरा बेटा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस का फॉर्मूला क्या होगा, सेम वही फॉर्मूला जो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला का सिंपल होता है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस का, मगर क्या आ जाएगा, जहां x वहां पे h, जहां y वहां पे k। सिंपल सी बात, क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू h प्लस माइनस का a डिवाइडेड बाय e। ट्रांसफर एक्सिस कहां का है हमारा, x एक्सिस का, सिंपल सी बात है। और इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होगी, भाई देखो सिंपल हाइपरबोला जो था तो उसकी ट्रांसफर एक्सिस x पे तो इक्वेशन क्या होती थी, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1। सिंपल तरीके से क्या बन जाएगी, ये x माइनस एच का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस का y माइनस के का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इक्वल टू के बाद क्या आ जाएगा, सिंपली 1 आ जाएगा। क्लियर है मेरा बेटा, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अगला मेरे पास वो हाइपरबोला आ गया जिसका ट्रांसफर एक्सिस y का होगा। तो ऐसे हाइपरबोला के अंदर भी अगेन मेरा बेटा देखिए, सेंटर क्या है, अभी ओरिजिन के ऊपर नहीं है, सेंटर ओरिजिन के ऊपर नहीं है, कहीं पे भी है। तो भाई सेंटर का पॉइंट क्या होगा, सेंटर का पॉइंट हमारे पास क्या होगा, एच कॉमा के होगा। फुसाई क्या होता है, फुसाई होता है इसी, ये रहा फुसाई, ये रहा फुसाई का पॉइंट। भाई देखो, जहां का ट्रांसफर एक्सिस होता है फुसाई वहीं का होता है। तो मेरा बेटा सिंपल तरीके से ट्रांसफर एक्सिस अगर y का है तो फुसाई का पॉइंट क्या आ जाएगा, वहीं पे इजाफा होगा y वाली साइड के ऊपर। तो क्या बन जाएगा, h कॉमा के प्लस माइनस का c। क्लियर है ना मेरा बेटा, किसी को कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार करिएगा। वर्टिसेस का पॉइंट, जहां का ट्रांसफर एक्सिस होता है वर्टिसेस भी मेरा चंदा वहीं का होता है। क्या बन जाएगा, h कॉमा के प्लस माइनस का a। क्या बन जाएगा, h कॉमा के प्लस माइनस का a। देन कम्स द इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। मेरा बेटा जहां का ट्रांसफर एक्सिस होता है हर चीज में इजाफा वहीं पे होता है सिवाय कॉन्जुगेट एक्सिस या माइनर एक्सिस के। और रीजन क्या है कि भाई देखो, ये रहा रीजन, अगर ट्रांसफर एक्सिस y का है तो कॉन्जुगेट एक्सिस कहां का होगा, अपोजिट एक्सिस x का होगा। तो क्या पॉइंट होगा मेरा, h प्लस माइनस बी कॉमा के। क्या बन जाएगा मेरा चंदा, h प्लस माइनस बी कॉमा के। देन कम्स द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिस। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिस क्या होगी मेरा मुन्ना, बहुत ही मजे की बात है, बहुत ही मजे की चीज, बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं। क्या होगी, y का, चूंकि ट्रांसफर एक्सिस किसका है मेरा बेटा, y का है। क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू k प्लस माइनस का a डिवाइडेड बाय e। देन कम्स द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि ये क्या होगी, y माइनस k का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर नेगेटिव का x माइनस एच का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। भाई सिंपल हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होती है अगर ट्रांसफर एक्सिस y का होता, क्या होती है, y स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर नेगेटिव का x स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1। मगर चूंकि ट्रांसफर एक्सिस आपका y का है और सेंटर ओरिजिन के ऊपर नहीं है, तो जहां पे
जहां पे HBL वहां पे ख्वाब है, जहां पे ख्वाब वहां पे HBL, वैसे जहां पे Y वहां पे K, जहां पे X वहां पे H। हमेशा ये बात याद रखिएगा, फॉर्मुला बिल्कुल बच्चों की तरह याद हो जाएंगे आपको। क्लियर है मेरा बेटा? किसी बच्चे को कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम, मेरे ख्याल में सिंपल से फॉर्मुलाज हैं। एलिप्स के ऊपर बहुत डिटेल में समझाए थे, हाइपरबोला के सारे डिटेल में समझा चुका हूं, तो बहुत ही सिंपल से फॉर्मुलाज हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। अब जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं ना बेटा, ये क्वेश्चन डिटेल में बहुत आते हैं, शॉर्ट में भी आते हैं, डिटेल में बहुत आते हैं। और ये क्वेश्चन क्या है, बड़े मजे के हैं। इसके अंदर कुछ पास्ट पेपर के क्वेश्चन भी करवाऊंगा, कुछ आपकी बुक की एग्जांपल्स भी करवाऊंगा, कुछ मिले जुले क्वेश्चन भी होंगे, 3 से 4 क्वेश्चन होंगे। बस ये लास्ट का टॉपिक हमारा एक्सरसाइज 8.3 का। मगर ये क्वेश्चन बिलियन डॉलर्स के हैं। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन के अंदर आपको हाइपरबोला की इक्वेशन दी जाएगी, आपको अगेन वही फोसाई, सेंटर, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स से निकालना है। मगर जो इक्वेशन है वो इक्वेशन देख के अच्छा बच्चा इस बात को पिक कर सकता है कि जो इक्वेशन जिस हाइपरबोला की है ना, उस हाइपरबोला का सेंटर ओरिजिन के ऊपर नहीं है, तभी इक्वेशन कैसी आ रही है, कॉम्प्लेक्स आ रही है। क्लियर है मेरा बेटा? सबसे पहले नंबर के ऊपर जो चीज फाइंड करनी होगी आप उसको तरीके से लिख दोगे। सेकंड नंबर पे काम क्या करोगे, अपनी इक्वेशन को मासूमियत और खूबसूरती के साथ एक बार नीचे उतार लीजिए। तो हमने क्या करना है, हमने सिंपल तरीके से अपनी इक्वेशन को एक दफा नीचे उतार लेना है। क्लियर है मेरा बेटा? यहां तक की बात। सिंपल तरीके से इक्वेशन को क्या करा, एक दफा नीचे उतार लिया। अब जरा गौर से मेरी बात सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा मैं क्या कॉन्सेप्ट आपको देना चाहता हूँ। मेरा बेटा इक्वेशन देख के तो मेरे ख्याल में कोई अंधा भी ये पहचान सकता है कि इक्वेशन का जो सेंटर है वो ओरिजिन पे नहीं है, तभी इक्वेशन बड़ी कॉम्प्लेक्स आ रही है, बड़ी आ रही है। अच्छा, ऐसी सिचुएशन के अंदर सबसे पहला काम क्या करोगे, इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओगे, तभी तो कंपेयरिंग करवा सकते हो। अभी कंपेयरिंग कैसे करवाओगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए बेटा ये मेथड मैंने आपको पैराबोला में भी पढ़ाया था, आपको इंटीग्रेशन में भी पढ़ा चुका हूँ, आपको मैं हाइपरबोला में भी, एलिप्स में भी पढ़ा चुका हूँ। सही है ना मेरा बेटा? क्या मेथड होता है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कि भाई सबसे पहले तो एक जैसी टर्म्स को एक साइड कर देना है, यानी कि एक्स वाली तमाम टर्म्स को एक साइड कर दिया, वाई वाली टर्म्स को एक साइड कर दिया। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्मूला यूज करना है या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करना है। मगर एक चीज काइंडली ध्यान में रखिएगा बेटा, अगर कुछ कॉमन ले सकते हो तो कोशिश करना है ये कॉमन ले लो। तो इन दो टर्म्स में क्या चीज कॉमन आ रही है मेरा बेटा, 25 कॉमन आ रहा है। तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, सिंपली एक्स स्क्वायर माइनस का 6x। इन दो टर्म्स में क्या चीज कॉमन आ रही है, माइनस का 9 कॉमन आ रहा है। तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस का 8y और प्लस का 306 अभी मजे से ऐसे ही बैठा हुआ है। अब कॉमन ले, अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर पे चले जाते हैं। तो मेरा बेटा कंप्लीटिंग द स्क्वायर कैसे करेंगे, भाई देखो ये फर्स्ट टर्म आ रही है ए स्क्वायर, ये सेकंड टर्म होगी 2ab। कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्या कहते हैं, यानी कि आपको स्क्वायर कंप्लीट करवाना है, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस के बी स्क्वायर को आपने वापस बंद करवाना है ए प्लस बी के होल स्क्वायर के अंदर, या फिर आपने ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस के बी स्क्वायर को वापस क्लोज करवाना है ए माइनस बी के होल स्क्वायर के ऊपर। क्लियर है मेरा बेटा? तो दैट्स द बेसिक कॉन्सेप्ट। तो भाई देखो कैसे क्लोज करवाओगे, तो आपको पहले भी बी की वैल्यू लेकर आनी है, बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये पहली वाली टर्म तुम्हारी ए स्क्वायर है, ये सेकंड टर्म क्या है 2ab। जाहिर सी बात है 6x के पास एक 2 होगा फॉर्मूले का, इस 6x के पास एक 2 होगा फॉर्मूले का, एक a होगा फर्स्ट टर्म का और एक b होगा सेकंड टर्म का। तो मुझे साफ दिख रहा है कि यार 8 फर्स्ट टर्म का a है वो तो x है। अब खुद सोचो, इसके पास एक 2 फॉर्मूले का, मैं उस 2 को ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करवाऊंगा 6 बनेगा। तमाम बच्चे जवाब देंगे सर 3 से अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तभी तो 6 बनेगा, यानी कि b की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। मुझे चाहिए क्या, फॉर्मूला क्लोज करवाने के लिए बी स्क्वायर चाहिए होगा, यानी कि प्लस का 3 का स्क्वायर लाना पड़ेगा। अगर मैथ्स हमारे अब्बा जान की तो है नहीं कि ऐसे लेकर आ जाएंगे, प्लस का लेकर आएंगे तो माइनस भी लाना पड़ेगा। क्या कह रहा हूँ अभी समझाता हूँ मेरा बेटा, और से देखिएगा। हमारे पास यानी कि b की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। सिंपल तरीके से प्लस का 9 माइनस का 9 ले आएंगे। ये प्लस का 9 और माइनस का 9 क्यों लेकर है, क्योंकि मेरा बेटा फॉर्मूला कंप्लीट करवाने के लिए फॉर्मूला क्या कहता है, ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर होना चाहिए, प्लस का बी स्क्वायर। तो बी की वैल्यू 3 आई, बी स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा। अब मैथ्स अब्बा जान की तो है नहीं, तो अगर जाहिर सी बात है अगर 9 चाहिए तो बेटा माइनस 9 भी लेकर आऊंगा ताकि मैथ्स को प्रूव करवा सके। आगे क्या मौजूद है, माइनस का 9 एज इट इज। और सिंपल तरीके से मेरे पास एक और चीज क्या आ रही है मेरा बेटा, ये आ रही है अल्लाह भला करे, अल्लाह भला करे किसके बराबर, वाई स्क्वायर माइनस का 8y, और यहाँ पे भी स्क्वायर कंप्लीट करवाना है। भाई देखो इस 8y के पास एक 2 तो फॉर्मूले का है, आपको भी मालूम है मुझे भी मालूम है। थोड़ी अकल लगाओ और सोचो, मैं उस 8 उस ये 8 कैसे बन रहा होगा। अगर एक 2 फॉर्मूले का है तो मैं उस 2 को ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ 8 बनेगा। इट्स क्वाइट ऑब्वियस, 4 2 8। तो हमें क्या चाहिए होगा, b की वैल्यू यानी कि क्या है 4, b की वैल्यू यानी कि क्या है 4, तो b का स्क्वायर क्या होगा 16, यानी कि क्या आ जाएगा प्लस का 16 माइनस का 16, और आगे क्या मौजूद है प्लस का 306 इक्वल टू 0। तो सिंपल तरीके से मेरा बेटा ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। बट स्क्वायर जो मेरा कंप्लीट होगा खाली इस टर्म का होगा, ये माइनस का 9 फालतू में ब्रैकेट में आ रहे हैं, तो इस माइनस के 9 को ब्रैकेट से बाहर निकाल दूंगा। सेम गोस फॉर कि ब्रैकेट के अंदर प्लस 16 तक की मुझे वैल्यूज चाहिए, ये जो वैल्यू आ रही है नेगेटिव 16 फालतू आ रही है, ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे। बट चलिए पहले स्क्वायर कंप्लीट करवाते हैं फिर देखते हैं। तो क्या बन गया यहाँ पे 25 का 25। अब स्क्वायर कंप्लीट करवा दीजिए मेरा बेटा, यहाँ पे स्क्वायर कैसे कंप्लीट हो जाएगा, क्या आ जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर।
कभी भी स्क्वायर कंप्लीट करवाओ ना, हमेशा ध्यान में रखना कि उसको वापस रिवर्स प्रोसेस करके देख लो। ये जो मैंने स्क्वायर कंप्लीट करवाया है, वापस इसको ओपन करके चेक कर लीजिए कि आपके पास वापस से टर्म बन रही है। अगर तो टर्म बन रही है, इसका मतलब आपने सही काम किया है। आगे ब्रैकेट में क्या मौजूद है, माइनस का 9, और यहाँ पे क्या मौजूद था, माइनस का 9। इट इज यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा तो मेरा बेटा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास y-4 का होल स्क्वायर। और आगे क्या है, आगे क्या आ रहा है मेरे पास, सिंपल आगे आ रहा है नेगेटिव का 16 प्लस का 306 इक्वल टू 0 एज इट इज। तो मेरा बेटा इस स्टेप के अंदर हम लोगों ने सिंपल तरीके से अपने स्क्वायर्स को कंप्लीट करवा दिया। क्लियर है मेरा बेटा? यहाँ तक कोई भी मसला किसी भी बच्चे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरा बेटा सिंपल तरीके से इक्वेशन को बता रहा है, एक जैसी टर्म्स को एक साथ लिखा और फिर उनमें से जो कॉमन आ रहा था कॉमन ले लिया। उसके बाद कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्मूले पे गए। कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्मूला सिंपल तरीके से अप्लाई करा। जब स्क्वायर कंप्लीट करवा दिया तो मेरे पास मेरा बेटा स्क्वायर इनका कंप्लीट हो गया तो माइनस का नेगेटिव बच गया। यहाँ पे इनका स्क्वायर कंप्लीट हो गया तो नेगेटिव 16 नेगेटिव आ गया। अब ब्रैकेट से बाहर इस -9 को निकालना है, बट जाहिर सी बात है इस पूरे ब्रैकेट से 25 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो ये माइनस का 9 इस ब्रैकेट से बाहर जाएगा तो 25 से मल्टीप्लाई होकर जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 25 इंटू x-3 का होल स्क्वायर। ये माइनस का 9 जब ब्रैकेट से बाहर जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई होकर जाएगा। तो मेरा बेटा 9 इंटू 25 क्या हो जाएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज 225। क्लियर है? और सेम गोज फॉर ईयर कि भैया मुझे ब्रैकेट के अंदर खाली ये स्क्वायर वाली टर्म चाहिए, तो -16 को ब्रैकेट से बाहर निकालूंगा तो ये माइनस के 9 से मल्टीप्लाई होकर बाहर जाएगा, क्योंकि पूरी ब्रैकेट से -9 मल्टीप्लाई हो रहा है ना मेरा बेटा। तो क्या बन जाएगा, माइनस का 9 इंटू y-4 का होल स्क्वायर। क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 9 इंटू 16 किसके बराबर होता है मेरा बेटा, सिंपल तरीके से 9 इंटू 16 144, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। क्या हो जाएगा 144। इक्वल टू के बाद क्या है, इक्वल टू के बाद हमारे पास आ रहा है प्लस का 306 है, और फिर इक्वल टू के बाद 0 का 0। तो मेरा बेटा इन तमाम टर्म्स को आप सॉल्व करवा लीजिए। क्या बन जाएगा, ये -225 प्लस का 144 प्लस का 306, तो -225 प्लस का 144 प्लस का 306 को आपस में सिंप्लीफाई करवा लीजिए। तो यहाँ पे नीचे क्या बन गया, बन गया 25 इंटू x-3 का होल स्क्वायर, और आगे क्या है माइनस का 9 इंटू y-4 का होल स्क्वायर। ये जो कांस्टेंट टर्म्स आएंगे इनको एक साथ कर लीजिए। नेगेटिव 225 प्लस का 144 प्लस का 306 किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग प्लस के 225 के बराबर। इक्वल टू के बाद क्या, 0 का 0। इस प्लस के 225 को दूसरी तरफ सेंड करवा दीजिए, तो बेटा क्या बन जाएगा, बन जाएगा 25 इंटू x-3 का होल स्क्वायर, नेगेटिव का 9 y-4 का होल स्क्वायर। वहां पे जाके क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा नेगेटिव का 225। इस तरीके से फाइनली ये इक्वेशन सिंप्लीफाइड हो जाएगी। मेरा बेटा स्टेप्स आपके सामने है, स्टेप्स आपके सामने है, कोई मुश्किल नहीं है, आसान चीज़ है। मैंने एक एक चीज़ तोड़ तोड़ के आपको बताई, इसलिए आपको लंबी लग रही है, बट चीज़ें बहुत आसान से, कोई इसमें इतनी मुश्किल बात नहीं है। क्लियर है यहाँ तक की बात? यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब जरा गौर से मेरी बात समझिएगा। मेरा बेटा अब क्या करोगे, जाहिर सी बात है, जो कांस्टेंट टर्म आपके पास आ रही है उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड करवा दोगे। इस बात में अभी लिख दोगे कि डिवाइडिंग बाय -225, -225 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करवा दो, तो क्या बन जाएगा 25 इंटू x-3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नेगेटिव का 225। आगे क्या हो जाएगा, माइनस का 9 इंटू y-4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नेगेटिव का 225। इक्वल टू के बाद भी नेगेटिव के 225 को नेगेटिव के 225 से डिवाइड करवा देंगे, यानी कि कांस्टेंट डिवाइड करवा देते ना। तो मेरा बेटा क्या बन जाएगा, इधर आ जाएगा x-3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9, और ये नेगेटिव का सिंबल है तो नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरा बेटा, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा। क्या आ जाएगा, y-4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25। 9 में 25 करोगे 25 होता है, इक्वल टू के बाद 1। फाइनली आपकी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। फाइनली अब आपकी इक्वेशन क्या हो गई है मेरा बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है। क्लियर है यहाँ तक की बात? किसी बच्चे को कोई मसला है यहाँ तक? इसको नेक्स्ट पेज पे मैं ले आके खूबसूरत तरीके से लिख देता हूँ कि हमारी इक्वेशन क्या आ रही है। हमारी इक्वेशन यहाँ पे आ रही है, अल्लाह वाला करे क्या, y-4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25। क्या आ रही है मेरा बेटा, y-4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25, नेगेटिव का x-3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9, इक्वल टू के बाद क्या, 1 का 1। इक्वल टू के बाद क्या आ रहा है, 1 का 1। क्लियर है मेरा बेटा? अच्छा, अब इसको कंपेयर करवा देते हैं। किसके साथ कंपेयर करवाएंगे, ओरिजिनल इक्वेशन के साथ। यहाँ पे लिख देंगे बाय कंपेयरिंग, क्या लिखेंगे, बाय कंपेयरिंग इट विद। मेरा बेटा किससे कंपेयर करवा रहे हैं, ओरिजिनल इक्वेशन के साथ। क्या इक्वेशन होती है, y-k का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, नेगेटिव का x-h का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर, इक्वल टू के बाद 1। आप सोचेंगे सर आपने यहाँ पे ये y-x के ट्रांसफर एक्सिस की इक्वेशन क्यों यूज करी, क्योंकि मेरा बेटा देखो कौन सी आपके पास टर्म किसका ट्रांसफर एक्सिस है, y का है, क्योंकि y वाली टर्म पॉजिटिव के अंदर ट्रांसफर एक्सिस किसका है, y का है। क्लियर है मेरा बेटा? तो यहाँ से आपके पास फाइनली a स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, जो a स्क्वायर के सामने है। क्या है मेरा बेटा, 25। तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 25। b स्क्वायर के सामने क्या है, 9, तो b स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, सिंपली 9।
तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस का 5, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस का 5, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस का मेरा बेटा 3 आ जाएगी। क्लियर है। अब क्या करेंगे, एज वी नो डेट, सिंपल तरीके से सी को वैल्यू फाइंड करने पे चले जाएंगे। मेरा बेटा सी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है मेरा चंदा 25, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 9, तो 25 प्लस 9 क्या करोगे 35 से 1 कम 34 यानी कि 34। सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 34, सी की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस का रूट 34, सी की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरा बेटा प्लस माइनस का अंडर रूट 34। यहाँ तक की बात अब तमाम लोगों को क्लियर है, किसी बच्चे को कोई मसला कोई परेशानी कोई प्रॉब्लम। तो हमने क्या करा, हमने ए भी निकाल लिया, बी भी निकाल लिया, सी भी निकाल लिया। अब फाइंड कर लेंगे नाउ फॉर एसेंट्रिसिटी। अब पहले एसेंट्रिसिटी भी फाइंड कर लेते हैं भाई, जो जो फाइंड कर सकते हैं सब चीजें फाइंड करना आपको सिखा दूंगा ताकि जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो। तो एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होगा मेरा बेटा, C इज इक्वल टू ए। क्या फॉर्मूला होगा एसेंट्रिसिटी का, C इज इक्वल टू ए। तो मेरा बेटा C की वैल्यू क्या है, देखिए C की वैल्यू है रूट 34, ए की वैल्यू क्या आ रही है, ए की वैल्यू है 5 इंटू ई, तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी अब आपके पास रूट 34 डिवाइडेड बाई 5। क्लियर है मेरा बेटा। अब फाइनली हम फाइंड करने पे आ सकते हैं सेंटर वगैरह। तो मेरा बेटा सेंटर फाइंड कर लेते हैं। अच्छा, मैंने ऊपर सेंटर का पॉइंट नहीं निकाला था, सेंटर की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। तो भाई देखो k के सामने क्या आ रहा है -4, नेगेटिव k के सामने क्या है मेरा बेटा नेगेटिव का 4, तो आपके पास k की वैल्यू क्या आ गई पॉजिटिव का 4, नेगेटिव k के सामने -4 है तो k की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव 4, नेगेटिव h के सामने क्या है -3, तो h की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव का 3, h की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव 3। अच्छा, तो सेंटर अगर फाइंड करने पे जा रहे हैं तो सेंटर का पॉइंट क्या होगा, सेंटर होता है h, k, तो सेंटर का पॉइंट क्या आ जाएगा सिंपली 3,4, क्या आ जाएगा सेंटर का पॉइंट मेरा बेटा 3,4। अच्छा भैया, सेकंड नंबर के ऊपर अब क्या फाइंड कर लेते हैं, अब फाइंड कर लेते हैं हम लोग अल्लाह भला करे वर्टिसेस को। किसको फाइंड कर लेते हैं, वर्टिसेस को। मेरा बेटा वर्टिसेस का पॉइंट क्या होगा, देखो आपका ट्रांसफर एक्सिस कहाँ का है, y का, और सेंटर का जो हाइपरबोला का सेंटर है वो ओरिजिन के ऊपर नहीं है, नहीं है तो मेरा चंदा क्या हो जाएगा, सिंपली ये हो जाएगा h प्लस उसका है ना ट्रांसफर एक्सिस का y का, क्या बन जाएगा h k प्लस माइनस का a, क्या बन जाएगा h k प्लस माइनस का a। तो h की वैल्यू क्या है, देखिए मेरा बेटा h की वैल्यू आपके पास 3, k की वैल्यू क्या है 4 प्लस माइनस का a की वैल्यू क्या है मेरा बेटा 5 प्लस माइनस का 5। तो आपके पास पॉइंट क्या आ गया वर्टिसेस का 3,4 प्लस माइनस 5। ये फर्दर सॉल्व हो सकता है, फर्दर सॉल्व कर लेंगे। एक बार 4 प्लस 5 हो जाएगा, 4 माइनस 4 प्लस 5 क्या हो जाएगा 9, और एक और बार क्या हो जाएगा 4 में से 5 गया तो नेगेटिव का 1। हमारा वर्टिसेस का पॉइंट क्या आ जाएगा 3,9 इंटू 3, -1। देन हम लोग चले जाएंगे मेरा बेटा किसके ऊपर, फोसाई के पॉइंट के ऊपर। फोसाई का पॉइंट क्या होगा, सिंपली h, k प्लस माइनस का c। क्या पॉइंट होगा h, k प्लस माइनस का c। सिंपल तरीके से मेरा बेटा किस तरीके पैटर्न पे कर लेंगे, h की वैल्यू क्या है 3, k की वैल्यू क्या है 4 प्लस माइनस का c की वैल्यू क्या है मेरा बेटा रूट 34, तो रूट 34 का एडिट आ जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि अंडर रूट वाली वैल्यू ना मेरा बेटा। क्लियर है। चौथे नंबर के ऊपर फाइंड कर लेते हैं, क्या पता हमसे फाइंड करने को कहा जाए एंड पॉइंट ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस भी निकाल लो भैया, तो एंड पॉइंट ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस भी निकाल लेंगे। क्या पॉइंट होगा, देखो ट्रांसफर एक्सिस अगर y का, हर चीज में इजाफा y में होगा सिवाय कॉन्जुगेट एक्सिस या माइनर एक्सिस के पॉइंट के, क्या बन जाएगा मेरा बेटा h प्लस माइनस बी के। तो भैया देखो h की वैल्यू क्या है 3 प्लस माइनस सिंबल, b की वैल्यू क्या है इत्तेफाक से वो भी 3 है, k की वैल्यू क्या है 4, क्या बन जाएगा ये पॉइंट हो जाएगा 6,4, एक पॉइंट आ जाएगा और फिर क्या आ जाएगा 0,4 आ जाएगा। क्लियर है मेरा बेटा। किसी बच्चे को कोई मसला कोई परेशानी कोई प्रॉब्लम, सिंपल सी बात है, कोई मसले की बात नहीं है। क्लियर है मेरा बेटा। किसी बच्चे को कोई मसला कोई परेशानी कोई प्रॉब्लम, क्लियर है यहाँ तक की बात, क्लियर है। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक बड़ी सिंपल सी बात करी। अब लास्ट के अंदर आप चीज क्या निकाल सकते हो, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी फाइंड कर लेते हैं भैया, तरीके से इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स को भी फाइंड कर लेते हैं। क्या फॉर्मूला होगा मेरा बेटा y, क्योंकि ट्रांसफर एक्सिस y है ना, तो क्या होगा y इज इक्वल टू k प्लस माइनस का a डिवाइडेड बाई e। k की वैल्यू क्या भैया, k की वैल्यू हमारे पास है 4 प्लस माइनस का सिंबल, a की वैल्यू क्या है मेरा बेटा, a हमारे पास आ रहा है अल्लाह भला करे क्या ये है 5, और e की वैल्यू क्या है रूट 34 डिवाइडेड बाई 5, e की वैल्यू क्या है रूट 5। सिंपल तरीके से क्या पॉइंट आ जाएगा, इसको मैं यहाँ पे शो करवा देता हूँ। ये आ रहा होगा इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स की वैल्यू आपके पास आ रही होगी y इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस का, मैथ्स का बेसिक प्रिंसिपल है, एक साथ चीज डिवाइड हो रही है नीचे वाली ऊपर की मल्टीप्लाई हो जाती है, 5 5 25 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 34। इस तरीके से हमारे पास फाइनली इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की वैल्यू आ जाएगी।
क्लियर है मेरा बेटा? इस तरीके से हमारे पास फाइनली इक्वेशन ऑफ लैटिसेस की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन फाइनली अपने मंतक की अंजाम को पहुंचता है। आई नो थोड़ा सा लेंदी है मगर बहुत ही मजे का क्वेश्चन है भाई। देखो मुझे तो इसमें नहीं पता कि आपको कोई मसला हुआ होगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और इसमें कोई मसला नहीं है। आपको ये देखने में खौफनाक लग रहा है, अगर आप इसको मुझसे समझ रहे हो और आपको समझ में आ रहा है तो बेटा बहुत ही मजे की चीज है। अपने हाथ से खाली प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, आप इजीली इसको चुटकी बजा के सॉल्व कर सकते हो भाई। ये बहुत ही सिंपल मजे की चीज है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए आपको। क्लियर है बेटा? तो बेटा लास्ट क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया था वो आपकी बुक की एग्जांपल थी और पास पेपर का आने वाला एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब फाइनली हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं एक्सरसाइज 8.3 के और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊंगा मेरा बेटा। अगेन आसान सा क्वेश्चन है। क्या कहता है? कहता है 4x² माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 2y माइनस का 1 इक्वल टू 0। कहता है अगेन मेन क्वेश्चन क्या, वही तमाम चीजें फाइंड करनी है हमें। अभी फाइंड कर लेते हैं भाई, कोई मसले की बात थोड़ी है हमारे लिए। सिंपल तरीके सबसे पहले नंबर के ऊपर जो चीज फाइंड करनी है उसको लिख देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे मेरा बेटा, अपनी इक्वेशन को एक दफा लिखोगे। इक्वेशन क्या है? 4x² माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 2y माइनस का 1 इक्वल टू 0। क्लियर है मेरा बेटा? जो एक जैसी टर्म्स आ रही है उनको एक साथ लिख दीजिए। इत्तेफाक से नहीं गिवन है एक साथ तो भाई लिख देंगे। क्या बन जाएगा? 4x² माइनस का 8x, फिर क्या है माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का 2y माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब देखिए अगर तो कुछ कॉमन आ सकते तो कॉमन ले लीजिए, अच्छी बात हो जाएगी। मेरा बेटा स्टार्टिंग वाली टू टर्म्स में से 4 कॉमन आ सकता है तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? x² माइनस का 2x, और यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ सकता, y से नेगेटिव 1 कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? y² प्लस का 2y, और इधर क्या मौजूद है मेरा बेटा? माइनस का 1 इक्वल टू 0। क्लियर है मेरा बच्चा यहाँ तक की बात? अब क्या करेंगे? अब फाइनली कंप्लीटिंग द स्क्वायर पे चले जाएंगे। भाई देखो यहाँ पे क्या आ रहा है? फर्स्ट टर्म है a², सेकंड टर्म क्या होती है? नेगेटिव का 2a होगी, तो एक 2 तो इसके पास फॉर्मूले का है। अब खुद सोचो मैं अपने फॉर्मूले को 2 को ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करवाऊं कि 2 बन जाए? क्वाइट ऑब्वियस कि भाई 1 होगा, यानी कि b की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई, तो b² क्या होगा? प्लस का 1 और माइनस का 1 लाना पड़ेगा। तो मेरा बेटा सिंपल तरीके से क्या बन गया? 4 का 4 x² माइनस का 2x प्लस का 1 माइनस का 1। आगे यहाँ पे भी देखिए सेम कॉन्सेप्ट है, a² है प्लस का 2ab है। भाई ये वाली जो टर्म होती है सिंगल वेरिएबल वाली है, प्लस 2ab वाली होती है, नेगेटिव 2ab वाली होती है। इसके पास जाहिर सी बात है एक 2 तो फॉर्मूले का है। तो अब मैं खुद सोचो यार, मैं ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कि मेरे पास 2 बन रहा है? 1 से मल्टीप्लाई करूंगा। इसका मतलब क्या है? प्लस का b जो लाना पड़ेगा, प्लस का b² वो क्या होगा? 1 नेगेटिव 1 होगा, तो क्या बन जाएगा? y² प्लस का 2y प्लस 1 माइनस 1। यहाँ पे बाहर क्या था? माइनस 1 इक्वल टू 0। सिंपल तरीके से अपने स्क्वायर्स कंप्लीट करवा लिए जाएंगे। स्क्वायर कंप्लीट कैसे हो जाएंगे मेरा बेटा? इधर क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारे पास x माइनस के 1 का होल स्क्वायर। क्या बन जाएगा? x माइनस 1 का होल स्क्वायर। सही है। माइनस का आगे क्या है? आगे माइनस का 1 एज इट इज का एज इट इज, ये वाला माइनस का 1 एज इट इज का एज इट इज। ये स्क्वायर खाली इन्होंने कंप्लीट करा है तो ये माइनस का 1 एज इट इज का एज इट इज। बाहर ये माइनस का सिंबल एज इट इज। यहाँ पे क्या हो जाएगा? y² प्लस 2y प्लस का 1 a² प्लस 2ab प्लस का b², क्या क्लोज कर देगा फॉर्मूला? y प्लस 1 का होल स्क्वायर, आगे ब्रैकेट में माइनस का 1 एज इट इज और बाहर एक माइनस का 1 इक्वल टू 0 एज इट इज। भाई कभी भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर करवाओ ना, हमेशा जो भी आपने स्क्वायर कंप्लीट करवाया है उसको वापस ओपन करके चेक कर लो। अगर तो आपके पास ये वाली टर्म बन रही है, इट सिंपली मींस कि आपने सही काम किया। क्लियर है मेरा बेटा? अब देखो इस माइनस 1 का ब्रैकेट में कोई काम नहीं है, इस माइनस 1 का ब्रैकेट में काम नहीं है, इनको ब्रैकेट से बाहर निकालें। ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो जो चीज ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रही है उससे मल्टीप्लाई होकर बाहर जाएंगे। तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू 4, और माइनस का 1 जब ब्रैकेट से बाहर जाएगा तो 4 से मल्टीप्लाई होकर जाएगा तो क्या बन जाएगा? नेगेटिव का 4। यहाँ पे क्या आ जाएगा? सिंपली y प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस का 1 बाहर चला जाएगा, इंटू माइनस 1 इक्वल टू 0। तो प्लस 1 माइनस 1 तो आपस में कट जाएगा, माइनस का 4 इक्वल टू की दूसरी तरफ भेज देंगे तो क्या बन गया? ये बन गया 4 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस का y प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू के बाद क्या आ जाएगा? 4। अब देखिए जो भी आपके पास इस इक्वेशन में कांस्टेंट आ रहा है उससे पूरे के पूरे अपनी इक्वेशन को आप क्या करवा देंगे? डिवाइड करवा देंगे। तो मेरा बेटा ये क्या बन जाएगा? 4 से पूरी इक्वेशन को हम क्या करवा देंगे? डिवाइड करवा देंगे। तो व्हाट इट विल बिकम? इट विल बिकम 4 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस का y प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू के बाद 4/4। अच्छा भाई यहाँ पे क्या बन गया मेरा बेटा? ये बन गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि 4 से 4 पूरा ही कट जाएगा। यहाँ पे क्या बन गया? y प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, और इधर क्या आ गया? सिंपली 1 आ गया। क्लियर है मेरा बेटा यहाँ तक की बात? अब जरा और से मेरी बात सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ, $1 बिलियन की बात होगी। अच्छा मेरा बेटा देखो, अब सिंपल तरीके से आपके पास हाइपरबोला की इक्वेशन है, तो मेरा बेटा किस इक्वेशन से कंपेयर करवाएंगे? जिस भी इक्वेशन का ट्रांसफर एक्सिस होगा, मुझे साफ दिख रहा है कि x वाली टर्म पॉजिटिव है तो ट्रांसफर एक्सिस इसका x का, सिंपली x की इक्वेशन से कंपेयर करवा देंगे। तो x की इक्वेशन क्या होगी मेरा बेटा? हमारे पास ये होगी x माइनस h का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस का y माइनस k का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर इक्वल टू के बाद क्या 1।
अब और सी चीज देखिएगा, ए स्क्वायर के सामने क्या है, ए स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव का 1, तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, सिंपली 1 आ गई। क्लियर है मेरा बेटा। बी स्क्वायर के सामने क्या है, बी स्क्वायर की वैल्यू, तो आपके पास बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। नेगेटिव के एच के सामने क्या है, नेगेटिव का 1, तो आपके पास एच की वैल्यू क्या आ गई मेरा बेटा, ये सिंपली आ गई पॉजिटिव का 1, क्योंकि नेगेटिव के एच के सामने नेगेटिव 1 है ना, तो नेगेटिव नेगेटिव कट गया। यहाँ पे अब ये वाली टर्म देखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव के सामने है प्लस का 1, तो मेरा बेटा के की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव का 1। क्यों सर, मेरा बेटा नेगेटिव के एच के सामने नेगेटिव 1 से कंपेयरिंग करवाऊंगा तो नेगेटिव से नेगेटिव कट गया ना, वाइल नेगेटिव के सामने पॉजिटिव 1 है, तो कुछ कैंसिल आउट नहीं हुआ, तो सिंपली आपके पास के की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव का। इस तरीके से आपके पास फाइनली ए की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस का 2। ए की वैल्यू ऑब्वियसली प्लस माइनस 1 आ रही होगी, बी की वैल्यू प्लस माइनस 2, एच की वैल्यू ये और के की वैल्यू ये। ओके, अब फाइनली हम चीजें फाइंड करने में चले जाएंगे। सबसे पहले इधर ही फाइंड कर लेते हैं भैया, कोई मसले की बात नहीं है। सबसे पहले हम क्या फाइंड कर लेते हैं, सी स्क्वायर। क्या लिखेंगे, एज वी नो डेट, क्या फाइंड करनी है, सी स्क्वायर। सी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो मेरा बेटा देखो गौर से, तुम्हारे पास ए स्क्वायर है 1, बी स्क्वायर है 4, तो सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5, यानी कि सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट 5। सी की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरा मुन्ना, अंडर रूट 5। अच्छा भाई, अगली चीज पे ले आते हैं, उनको भी फाइंड कर लेते हैं मेरा बेटा। सिंपल तरीके से आप क्या फाइंड करने में चले जाओगे, एसेंट्रिसिटी। क्या लिखोगे, एज वी नो डेट, एसेंट्रिसिटी फाइंड करने पे जा रहे हैं। अच्छा भैया, एसेंट्रिसिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सी इज इक्वल टू ए रिलेशन होता है, तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी डिवाइडेड बाय ए। सी की वैल्यू हमारे पास पीछे क्या आई हुई है, रूट 5, ए की वैल्यू क्या है 1, तो एसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट 5। क्लियर है मेरा बेटा। अब तमाम चीजों को फाइंड कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। सबसे पहले नंबर के ऊपर लेट सपोज मुझसे कहा जाता है बताओ सेंटर की वैल्यू क्या होगी। भाई देखो सेंटर का पॉइंट क्या होता है, एच कॉमा के, और आपके पास एच और के की वैल्यू क्या है, 1 और नेगेटिव 1 है, तो सिंपल तरीके से सेंटर का पॉइंट क्या आ जाएगा मेरा बेटा, पॉजिटिव का 1 और नेगेटिव का 1। क्लियर है। सेकंड नंबर के ऊपर हमारे पास क्या चीज होगी, हमसे कहा जाता है वर्टिसेस की वैल्यू बता दो बेटा। भाई देखो आपका ट्रांसफर एक्सेस कहाँ का, एक्स का, हर चीज में इजाफा कहाँ होगा, एक्स वाली साइड के ऊपर, तो क्या बन जाएगा, एच प्लस माइनस ए कॉमा के। तो भैया देखो एच की वैल्यू तो आपके पास क्या है, 1 है, सही है ना, एच की वैल्यू क्या है, 1 है। ए की वैल्यू क्या है, वो भी इत्तेफाक से 1 है। एच क्या है 1, ए भी क्या है 1 कॉमा के की वैल्यू क्या है, नेगेटिव 1। सिंपल तरीके से पॉइंट क्या आ जाएगा, एक दफा आ जाएगा 2 कॉमा नेगेटिव 1, और एक दफा 1 में से जब 1 चला जाएगा तो 0 कॉमा नेगेटिव 1, तो वर्टिसेस के 2 पॉइंट्स आ जाएंगे। देन थर्ड नंबर के ऊपर हमसे कहा जाता है कि फाइंड करके बताओ, अल्लाह भला करे, अल्लाह भला करे क्या, फोसाई का पॉइंट। तो मेरा बेटा फोसाई का पॉइंट क्या होगा, ये होगा एच प्लस माइनस सी कॉमा के। तो क्या आ जाएगा मेरा बेटा, देखो एच की वैल्यू क्या है 1 और सी की वैल्यू क्या है रूट 5, के की वैल्यू क्या है नेगेटिव 1। तो एच की वैल्यू क्या है 1 प्लस माइनस का सिंबल, सी की वैल्यू क्या है मेरा बेटा, अंडर रूट 5, क्या है अंडर रूट 5 कॉमा के इज नेगेटिव 1। ओके, देन फोर्थ नंबर पे आ जाएगा मशहूर जमाना, बहुत एमसीक्यूज में भी वाला कॉन्सेप्ट तो आता है, एंड पॉइंट ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। अब मेरा बेटा वहीं पे होगा जहां पे ट्रांसफर एक्सिस होता है, सिवाय कॉन्जुगेट एक्सिस के पॉइंट के। तो क्या बन जाएगा ये फॉर्मूला, ये बन जाएगा हमारे पास सिंपली एच कॉमा के प्लस माइनस का बी। तो एच की वैल्यू क्या थी 1, के की वैल्यू क्या नेगेटिव 1 प्लस माइनस का सिंबल, बी की वैल्यू क्या हमारे पास, बी की वैल्यू थी 4, बी की वैल्यू क्या मेरा बेटा 4। तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास 1 कॉमन नेगेटिव 1 प्लस 4 क्या बन जाएगा, प्लस का 3, और 1 कॉमन नेगेटिव 1 नेगेटिव 4 क्या बन जाएगा, नेगेटिव का 5। तो कॉन्जुगेट एक्सिस के पॉइंट्स ये आ जाएंगे। तकरीबन सभी फाइंड कर लिया। पांचवें नंबर पे दिल बशूरी के लिए हम लोग इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसिस भी फाइंड कर लेते हैं बेटा, हो सकता है ये फाइंड करने के लिए आ जाए पेपर में। ऑब्वियसली पेपर में जब आएगा तो एक दो चीजें फाइंड करने के लिए आएंगी, अगर शॉर्ट में आएगा, डिटेल में आएगा तो 5 चीजें आ जाएंगी। बट द पॉइंट इज दैट आपको निकालना, मैं एक एक चीज सिखा रहा हूँ मेरा बेटा, मेहनत तो देखो, मैं मेहनत एक एक चीज के लिए कर रहा हूँ कि आपको कुछ भी निकालना आ सके इजीली। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसिस क्या हो जाएंगी मेरा बेटा, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट होता है, x इज इक्वल टू एच प्लस माइनस का a डिवाइडेड बाई ई। भैया देखो h की वैल्यू क्या है, मुझे तो याद हो चुकी है 1 है, प्लस माइनस का a की वैल्यू क्या है, वो भी 1 थी, e की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 5 है, आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। इस तरीके से फाइनली हम लोग तमाम की तमाम चीजों को फाइंड कर लेंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मजे का क्वेश्चन है, आपने एक दफा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ लिया तो ये चीज आपके लिए हलवा है, बहुत ही मजे की है। क्लियर है मेरा बेटा। इसी तरीके से हमारे पास फाइनली चैप्टर नंबर 8 का लास्ट क्वेश्चन आ जाएगा। मैं इसलिए बात करूं कि बेटा मैंने 8.4 पहले ही कंप्लीट करवाई हुई है, तो आप तमाम बच्चे जो लेक्चर्स बाद में देखोगे उनके लिए बेटा 8.4 मैं पहले ही कंप्लीट करवा चुका हूं, इसलिए चैप्टर नंबर 8 मेरा फाइनली एंड होने वाला है। अब फाइनली आज की क्लास का, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। और भाई देखो सिंपल सी बात है, मेरे पढ़ाने का तरीका, अगर एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया तो एक क्वेश्चन किसकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है मेरा बेटा। अगला क्वेश्चन मेरी तरफ से आपको छोटा सा गिफ्ट है, वीडियो को स्टॉप करिए, वीडियो को स्टॉप करके इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। मैं आपको h और k की चलिए वैल्यूज बता देता हूँ कि h और k की वैल्यूज क्या आ रही होंगी। h की वैल्यू आएगी 2, k की वैल्यू आएगी -2।
ए की वैल्यू आएगी 3, बी की वैल्यू आएगी 4। मैंने आपको वैल्यू बता दी, चलिए सही है ना। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो सी स्क्वायर की वैल्यू 5 आनी चाहिए। हाँ, सी की वैल्यू 5 आएगी, सी की वैल्यू 5 आ जाएगी, सी स्क्वायर 25 होगी। यानी कि इस क्वेश्चन को आपने घर पे बैठ के सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले क्वेश्चन को देखो, देखने के बाद सिंप्लीफाई करो, कंप्लीट स्क्वायर फॉर्मूले में जाओ, कंप्लीट स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आओ, स्टैंडर्ड फॉर्म लेने के बाद कंपेयर करवाओ, कंपेयरिंग करवाने के बाद ए बी सी एच के वगैरह फाइंड कर लोगे। फिर फाइनली तमाम चीजें बारी बारी फाइंड कर लोगे। अगेन आपने सब निकालना है, मैंने जितनी चीजें यहाँ पे निकाली है आपने सब निकालनी है। क्लियर है मेरा बेटा? इस तरीके से हमारा यहाँ पे क्वेश्चन एंड होता है। इस तरीके से चैप्टर नंबर 8 हमारा इनफैक्ट एंड होता है। मैंने 8.1 भी सॉल्व करवा दी है, 8.2 भी करवा दी है, 8.3 भी करवा दी और 8.4 भी करवा चुका हूँ। क्लियर है मेरा बेटा? चैप्टर नंबर 8 बिलियन डॉलर्स का चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ना सिर्फ इंटरमीडिएट के अंदर बेटा, बल्कि एप्टीट्यूड के अंदर बच्चा लाखों रुपया देता है खाली इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। ये मजाक नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि एप्टीट्यूड के अंदर जो एक किसी भी कोचिंग सेंटर के अंदर बेटा एप्टीट्यूड की फीस होती है 50,000 रुपये होती है। आजकल यही रेट चल रहा है। आने वाले सालों के अंदर जो बच्चे इसके बाद वीडियोस देख रहे होंगे उसको 60,000 रुपये हो चुकी होगी। जैसे जैसे रुपया गिरता जाएगा वैसे वैसे रेट इंक्रीज होता जाता है। द पॉइंट इज डेट बेटा अपने इंटर के अंदर अपने ए लेवल से मेहनत करो। अगर तुमने इंटर के कॉन्सेप्ट तरीके से ले लिए, तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारे लिए 80-80 हज़ार रुपया पढ़ा एप्टीट्यूड की फीस देने की नीड नहीं पड़ेगी। खुदारा ये धंधा है कोचिंग वालों का, इसके खिलाफ बोला करो, इसके खिलाफ आवाज़ उठाता हूँ मैं। क्यों उठाता हूँ? हालांकि मैं उनके पास पढ़ाता हूँ, उनसे फीसेस लेता हूँ, बट द पॉइंट इज डेट कि हर बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता मेरा बेटा। तो अगर आप इंटर तरीके से पढ़ रहे हो, आपको एप्टीट्यूड पढ़ने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। अगर आप नहीं जाओगे तो आपको देख के 10 लोग और नहीं जाएंगे। ऑलवेज रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट। सब चीज़ें यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। इनफैक्ट मैंने एक एक लेक्चर नस्ट लेवल का सबसे पाकिस्तान का कम्पिटिटिव टेस्ट जो होता है बेटा 2 यूनिवर्सिटीज़ का होता है, नस्ट का होता है, यूटी लाहौर का होता है। एक एक टॉपिक मैंने नस्ट लेवल का अपनी ईकेट मैथ्स की प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है मेरा बेटा, सब कुछ है, सबके लिए। अल्हम्दुलिल्लाह उन लेक्चर्स को देखने के बाद कभी उनके लेक्चर से कमेंट सेक्शन को आके चेक कर लीजिएगा। हर एक लेक्चर के ऊपर जो कमेंट्स होंगे उन कमेंट्स के अंदर कोई ना कोई मेरे नस्ट के स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। यानी कि हर लेक्चर के अंदर कमेंट सेक्शन में जाके आप देखेंगे तो हर लेक्चर के कमेंट्स के अंदर मेरे जो वो शागिर्द जो नस्ट में एडमिशन पा चुके हैं उनके आपको कमेंट्स मिल रहे होंगे। तो द पॉइंट इज डेट कि यार आपको 50,000 रुपये कोचिंग को जाके नहीं देने, आपको 80,000 रुपये कोचिंग को जाके नहीं देने। आपके माँ बाप के पैसे हलाल की कमाई के हैं। खुदारा इस चीज़ को सोचिएगा। इंटर में मेहनत कर लो तो एप्टीट्यूड के लिए किसी कोचिंग के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। क्लियर है मेरा बेटा? इसी बात पे आज के लेक्चर का इख्तिताम करता हूँ कि तालीम सबका हक है, तालीम खाली अपने पर रख के चढ़ाने की चीज़ नहीं होती है। तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, अपने जानने वालों के साथ शेयर करिएगा। जो आपको जानता है, जिसको आप जानते हो उससे लाजमी लेक्चर्स को शेयर करिएगा, ताकि हो सकता है कोई बच्चा जो अफोर्ड ना कर सकता हो वो भी इससे पढ़ सके। क्लियर है मेरा बेटा? कोई चीज़ बुरी लगी हो, कुछ अच्छी लगी हो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर एंड होता है। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।